डिस्कशन का यही पॉइंट था। हमारा डिस्कशन का यही पॉइंट था कि भाई जो स्पेशली जैन कम्युनिटी में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मूव हो रहे हैं लोग, तो बहुत तेजी से मूव हो रहे हैं। और जो मूव होता है वो वहाँ सेटल होता है, फिर वहाँ के माहौल में रम जम जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जैन धर्म का ह्रास बहुत तेजी से हो ही रहा है। हम लोग देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, बस यही है। तो जिन लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह की सब चीजों में चकाचौंध में ही सुख है, तो वो ऐसा करते हैं। वो वहां जाके भी कर सकते हैं, यहाँ रह के भी कर सकते हैं। तो उसी बात को यहाँ आचार्य कुंद कुंद ने 39 40 41 नंबर की गाथा में कहा है कि मतलब 43 नंबर की गाथा जो है एक साथ है ये। तो इसमें कहा है कि भाई जो मूढ़ लोग होते हैं, मूढ़ मतलब मूर्ख, मूर्ख मतलब जो स्वपर को नहीं जानते, तो आचार्य ने, आप स्कूल नहीं गए तो उससे आप उनकी मूर्खता का कोई संबंध नहीं है। आप इवन यू आर अ गुड बिजनेसमैन, तथापि इफ यू आर हैविंग इग्नोरेंस ऑफ भेद विज्ञान, तो आचार्य कहते हैं आप मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि प्रयोजनभूत जो बात है वो तो क्या है भाई, अ, प्रयोजनभूत बात तो यही है ना कि भाई स्वपर का भेद विज्ञान कहें आप, पर को आत्मा ना कहो, आत्मा को पर का ना कहो, तो वो ही है सही बात। तो लेकिन जो मूड होता है वो आत्मा को नहीं जानता, और फिर अध्यवसान आदि कर्म को ही आत्मा बोलता है। तो ये वाली बात तो बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारा जीव अजीव अधिकार चल रहा है। तो जीव अजीव अधिकार में क्या बात आई है मुख्य, कि अब जीव और अजीव जो है ना एक होके प्रवेश किए। तो वो जो एक होके प्रवेश किए हैं, तो वो एक होके प्रवेश आ, अपने आपकी मान्यता में ना करें। तो बता रहे हैं कि जो मूर्ख लोग भेद विज्ञान ना करके पर को ही आत्मा मानते हैं, अध्यवसान को ही आत्मा कहते हैं, या कर्म को आत्मा कहते हैं, तो फिर इस प्रकार से अलग अलग एग्जाम्पल दिए कि कर्म के अनुभाग को कोई जीव मानता है, कोई कर्म के संयोग को जीव मानता है। तो जो परमार्थवादी हैं वो ऐसा नहीं कहते, ये तो जो दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि होते हैं वो ही इसको ऐसा कहते हैं। तो पढ़ते हैं गाथाएं, मैं एक एक गाथा पढ़ता हूँ, आप लोग एक एक गाथा रिपीट कीजिए। 5 गाथाएं हैं, एक साथ पेयर में है ये। अपाणमयानंता मूढ़ादु परपवादिनो के जीवम अज्वसाणम कम्मम चतः परुवेन्ति। पढ़िए आप लोग। हाँ, कुंजन जी, रोहन जी, सतीश जी, पढ़िए आप लोग। हाँ सर। अपानमयन्ता मूढादुपरप्पवादिनो केयि जीवमज्जवसानं कम्मं च तः परुवेति। अवरे अब आगे की पढ़ता हूं मैं। अवरे अज्यवसाणेषु तीव्रमन्दाणुभागं जीवम् मणन्ति तहावरे णोकं मम चाभिजीवोति। पढ़िए एक साथ। अवरे अज्जवसानि राज्यवसानेषु दिव्यं मन्दाणु भागं जीवं जीवमन्नतिता पिता है अवरे लोकं च लोकं विजीवोति। जीवोऽपि। 40 नंबर की गाथा पढ़ता हूँ, 41 नंबर की। कम्मसुदयं जीवम् अवरे कम्माणु भागमिच्छन्ति तिव्वत्तण गुणैहिं जोषोहवदी जीवो। हाँ, पढ़िए एक साथ। कम्मसुदयं जीवम् अवरे कम्मणु भागमिच्छन्ति अहङ्गमिच्छन्ति तिव्वत्तमण्डत गुणैः सो जोषोहवदी जीवो। हाँ, 42 नंबर की पढ़ता हूँ। जीवोकं मम उहेयं दोर्णेऽपि खलु केयि जीवमिच्छन्ति अवरे संयोगेन दुःखं
कम्माणम जीव में छन्ति। पढ़िए एक जीवो साथ। कम्मयम् तेनी। द्रोणी खलु के जीवमिच्छन्ति अवरेशनयोगेनं दुःखं मानं जीवमिच्छन्ति। हम्म आखिरी पढ़ता हूँ 43 नंबर की। एवं विहा बहुविहा परम परम परमप्पाणं बंदति दुम्मेहा तेणा परमठवादी निश्चयवादी हिमणे दिट्ठा। एवं पढ़। विया बहुविध बहुविहा परमपाणं परमपाणं वन्दति दुम्नेह तेन तेन परं दुवादी निश्चयवादिः क्षीणिदित्या। हाँ, अब हिंदी में क्या कह रहे हैं देखिए। परमात्मवादी मूढ़ जन निज आत्मा जाने नहीं, अध्यवसान को आत्म कहें या कर्म को आत्म कहें। पढ़िए एक साथ आप लोग। अध्यवसान गत जो तीव्र तीव्रता या या मंद मंदता वह जीव जीव है, है पर पर अन्य कोई यह कहे नो कर्म कर्म ही ही बस। बस जीव है मंद मंद अथवा तीव्रतम जो जो कर्म का कर्म का अनुभाग है, वह जीव जीव है है या कर्म कर्म का का जो जो उदय उदय है वस जीव है। द्रव कर्म कार्य जीव का सम्मिलन ही बस जीव है, अथवा कहे कोई कर्म का संयोग ही बस जीव है। बस इस तरह दुर्बुद्धि जन पर वस्तु वस्तु को को आत्म कहें, परमार्थवादी परमार्थवादी वे नहीं, परमार्थवादी परमार्थवादी ये यह। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। पांच गाथाएं एक साथ, एक एक मतलब एक सा विषय ने यहाँ कवर किया है। तो कह रहे हैं यहाँ भूमिका मैंने आप लोगों को बताई थी इसकी कि ज्ञानी अज्ञानी या अज्ञानी जीव जो है वो ऐसा मानता है जीव जीव एक है, और ज्ञानी ऐसा मानता है कि अलग अलग है। तो यहाँ अज्ञानी जीव किस प्रकार से वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, और जीव और अजीव दोनों के सम्मिलन को ही आत्मा मानता है, वो वाली बात यहाँ बताई है। तो 39 नंबर की गाथा की पहली लाइन यही है कि परमार्थवादी परमात्मवादी मूढ़ जन निज आत्मा को जाने नहीं। एक तो आत्मवादी होते हैं जो आत्मा को और पर को भिन्न भिन्न जानते हैं, दूसरे परमात्मवादी होते हैं जो जानते नहीं। तो परमात्मवादी जो मूढ़ जन होते हैं वे आत्मा को नहीं जानते। अध्यवसान को आत्म कहें या कर्म को आत्म कहें, वो या तो अध्यवसान को आत्म कहते हैं, कभी कर्म को। अब यहाँ जो है इसका अर्थ पढ़ते हैं हम। गाथाओं का हमने वो तो पढ़ लिया, हिंदी और प्राकृत। तो पढ़िए रोहन जी, पढ़िए जरा। आत्मा को नहीं जानने वाले पर को ही। जी। लाइन नंबर सौरभ जी कहाँ पे? देखिए पेज नंबर 96 है ये, यहाँ से। 88 नंबर पेज से। हाँ, इसके बाद आत्मा को नहीं जानने वाले से। आत्मा को नहीं जानने वाले पर को ही आत्मा मानने वाले कई मूल लोग तो अध्यवासन को और कर्म को जीव कहते हैं। अन्य कोई लोग तीव्र मंद अनुभागगत अध्यवसनों को जीव मानते हैं। दूसरे कोई नो कर्म को जीव मानते हैं। अन्य कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं और कोई तीव्र मंदता रूप गुणों से भेद को प्राप्त कर्म को अनुभाग को जीव इच्छते हैं मानते हैं। अन्य कोई जीव और कर्म दोनों को मिले
रूप को जीव मानते हैं और कोई अन्य कर्म के संयोग को ही जीव मानते हैं। इस प्रकार के तथा अन्य भी अन्य प्रकार के दुर्व बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव पर को आत्मा कहते हैं। वे सभी परमार्थवादी सत्यार्थवादी सत्य बोलने वाले नहीं हैं। ऐसा निश्चयवादिया ऐसा निश्चयवादियों ने सत्यार्थवादियों ने सत्य बोलने वालों ने कहा है। तात्पर्य यह है हाँ कि जी। हाँ, ये समझ लेते हैं हम लोग। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। यहाँ आखिरी में दिया हुआ है कि वे सभी परमार्थवादी सत्यार्थवादी सत्य बोलने वाले नहीं हैं, ऐसा निश्चयवादियों ने सत्यार्थवादियों ने सत्य बोलने वाले ने कहा है। ठीक है। अब देखिए, संसार में क्या हो रहा है, या मोक्ष मार्ग में क्या होता है, या लोगों की क्या मानसिकता होती है, वो यहाँ बता रहे हैं कि परमार्थ की बात तो कोई जानता नहीं, सही बात तो कोई जानता नहीं, लेकिन तथापि सब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सही बात जानता हूँ। परमार्थवादी कहते हैं कि भाई ये सत्यार्थवादी नहीं है, सत्य बोलने वाले नहीं है जो ऐसा मान रहे हैं, लेकिन जो मूढ़ है, अज्ञानी है, वो उसे तो ऐसा ही लगता है कि भाई मैं सही हूँ। तो उसकी पांच मान्यताएं हैं कि भाई वो जो अज्ञानी की जो है, अज्ञानी की पांच मान्यताएं हैं। तो आत्मा को नहीं जानने वाले, पर को ही आत्मा मानने वाले कई मूढ़ लोग तो अध्यवसान को और कर्म को जीव कहते हैं। है ना, यहाँ आएगा भी अध्यवसान और कर्म। तो अध्यवसान का मतलब तो मिथ्या अभिप्राय, विभाव परिणाम जो है वो है। तो कई लोग जो हैं वो तो अध्यवसान को और कर्म को जीव कहते हैं कि भाई जो मिथ्यात्व के भाव हैं वो बस वही जीव है। तो मैं कर्म सहित हूँ, यदि कोई कर्म सहित है, राग द्वेष सहित है, तो ये उसको जीव कहता है ये। तो उसे कभी कभी उसे लगता ही नहीं है कि मैं, एक जीव की सत्ता इन सबसे भिन्न हो सकती है। मतलब वो जीव और अजीव को एक मान रहा है, तो इनकी सत्ता भिन्न हो सकती है ऐसा वो मानता नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, हमारी जो फाइनेंस की फील्ड है ना, ये सबसे डिफिकल्ट फील्ड मानी जाती है, क्योंकि यहाँ केवल किताबों का जानना पर्याप्त नहीं होता। मतलब अगर आपने किताबों से पढ़ भी लिया तो भी आपको एक एक्सपीरियंस जो है ना, वो ही आपको इसमें वेल्थ जनरेट करने का एक अवसर देगा। वेल नोन है दुनिया के या भारत के जितने भी वेल्दी लोग हैं, वो सब इसी चीज से कुछ समझ कर, अपना टाइम देकर, और साथ में एक्सपीरियंस और न उतार चढ़ाव देखा है। लेकिन अच्छा, वो लोग वो सत्यार्थ को जानते हैं कि वेल्थ इसमें कैसे क्रिएट की जाती है। तो और जो लोग सत्यार्थ को नहीं जानते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी कर लूंगा, मैं तो ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। तो फिर वो लोग जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं भाई ये तुम्हारा ज्ञान है, ऐसा नहीं होगा। और तुम अज्ञान के कारण से अपने आप को भले ही ऐसा मानो कि ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तो खैर मैंने अपनी फील्ड का दिया, आपकी फील्ड पे भी सेम अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मूढ़ है, जो परमार्थ को नहीं जानते, जो परात्मवादी हैं, वे परात्मवादी कैसे हैं? वे वे तो अध्यवसान को और कर्म को ही जीव कहते हैं। मतलब हम अभी जो वर्तमान में मिक्सअप है ना, जीव, कर्म और मिथ्यात्व का जो मिक्सअप है, तो ये एक दिखता है उसको, वैसे तो अलग अलग हैं हम। तो अलग अलग कैसे हैं? अलग मतलब कि मोक्ष में जब जाएंगे तो ये तो ऑटोमेटिक अलग ही होने वाला है ना, ये तो सेटअप पूरा नौ कर्म का है, अध्यवसान का है। तथापि वो परमार्थवादी जो है ना, वो मूड जो है, अनात्मवादी, वो इस बात को नहीं जानता कि ये एक नहीं है, ये तो अलग अलग है। तो अब इसमें हम ये लगाएं कि यहाँ जो दो चार गाथाओं में, पांच गाथाओं में जो विषय बता रहे हैं कि मूड आत्मा को ऐसा मानता है, तो हम यहाँ ऐसा लगाएं कि वो ऐसा मानता है, ऐसा होता नहीं है ना। जैसे मैं आप लोगों को ऑलवेज सिखाता रहता हूँ, मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूँ कि जिस बारे में कोई अपने आप को बहुत ज्ञानी मान रहा हो, बता रहा हो, समझा रहा हो, तो मैं उसकी काउंटर नहीं करता। मैं कहता ठीक है भाई, समझाने के भाव आए तो समझाओ, नहीं आए तो नहीं समझाओ। जनरली तो मैं चुप ही रहता हूँ, मैं नहीं समझाता हूँ मैं। क्योंकि अगर किसी चीज का गहराई से अध्ययन है मुझे, और मुझे सब चीजें समझ में आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्टडी। आप लोग भी ऐसे ही हैं, आपकी फील्ड का आपको जो आता है, कोई दूसरा कुछ कहे तो फिर आप चुप ही रहते हैं।
समझाने का प्रयास नहीं करते। इस तरह से हमारे आचार्य तो समझाते नहीं किसी को। महाराज हो। ओम निजी विधि चित्रित से मंदिर आदि विधिमान जितने पर अनंतर प्राप्ति हरगम जल ये स्वाहा। हाँ, तो इसमें वो मूड जो रहता है, वो अज्ञानी जो है, वो मूड और अज्ञानी जो है, वो अपने आप को ज्ञानी मानता है, वो इनको अपना मानता है, लेकिन वो इसके तो नहीं है ना। वो परमार्थवादी है, परात्मवादी है, वो इसके नहीं है। तो इसलिए आचार्य को ये कहने की आवश्यकता पड़ी कि वो मूड है, अज्ञानी है, परमार्थवादी है। फिर यहाँ कहते हैं कि कोई अन्य लोग कर्म के तीव्र मंद अनुभागगत अध्यवसानों को जीव मानते हैं। कोई नौकर्म को जीव मानता है। शरीर जो है ना, वो नौकर्म कहलाता है। तो और कर्म का जो तीव्र मंद उदय आता है, वो आ, तीव्र मंद उदय कहलाता है। तो वही उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। तो ये और दूसरा अज्ञानी कैसा है, वो किसको जीव मानता है कि भाई वो जो शरीर है वही जीव है ना। और कर्म का जो उदय आ रहा है, बस वही जीव है। कर्म का उदय शुभ हो अशुभ हो, तो वो उसे अपनापन करता है, उसे इतना अपना मानता है कि उसमें एक पने की कल्पना करने लगता है। फिर कह रहे हैं कि अन्य कोई जो जीव है, वो कर्म के उदय को जीव मानता है। और कोई तीव्र मंदता रूप गुणों के भेद से प्राप्त कर्म के अनुभाग को जीव इच्छते हैं। कोई कर्म के उदय को जीव मानता है, कोई तीव्र मंद गुणों के भेद से प्राप्त जो कर्म का अनुभाग है उसको जीव मानता है। फिर कह रहे हैं अन्य कोई जीव और कर्म दोनों को मिले रूप को जीव मानते हैं, और कोई अन्य कर्म के संयोग को जीव मानते हैं। क्योंकि बात ऐसे देखें तो पांचों गाथाओं में एक ही बात कही गई है कि ये अज्ञानी कर्म नौकर्म को जीव मानता है, अलग नहीं जानता। तो फिर यहाँ आचार्य ने उसको उसी एक ही बात को अलग अलग तरीके से अलग अलग गाथा में समझाया है। इस प्रकार के तथा अन्य भी अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव पर को आत्मा कहते हैं। वे सभी परमार्थवादी सत्यार्थवादी सत्य बोलने वाले नहीं। मतलब इस तरह से जो भी जीव अजीब का वर्णन कर रहे हैं ना, जो भी जीव अजीब को जानते हैं, वे सत्यार्थवादी नहीं है, परमार्थवादी नहीं है ना। ये तो जनागम का दर्शन शास्त्र है, इसे ऐसे ही थोड़ी समझाया जा सकता है। ये जनागम का दर्शन शास्त्र मतलब कि भाई अध्यात्म है ये। तो इसको समझने के लिए तो हमें आ, आचार्यों की हेल्प लगती है, टीका लगती है, और हमें समय देना पड़ता है, तब जाके हम समझ पाते हैं। नहीं तो कैसे समझ पाए, बात तो ये है। तो बिना उसके तो हम समझ ही नहीं सकते, समझा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए तो ऑलवेज कहा जाता है कि भाई जो आचार्य हैं, उन आचार्यों की बातों को फिर अन्य आचार्यों ने फर्दर एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद उन उन दूसरे आचार्यों की बात को कुछ विद्वानों ने भी एक्सप्लेन किया। तो ऐसे करके होता है। और कोई भी चीज अगर हमें सिखाई जाए तो ही तो हमें आती है ना। अगर सिखाई ना जाए तो कैसे आती। तो अगर आपको भेद विज्ञान ना सिखाया जाए तो भेद विज्ञान कैसे कर पाए आप। हम्म? तो सीखना जरूरी है। यदि कोई ऐसा सोचे कि नहीं हम तो स्वयं बुद्ध हैं और हम सीख लेंगे, तो वो फिर कैसे होगा। जैसे देखो, एक एक पोयम है, पोयम सुनाता हूँ। तो वो पोयम आप लोग समझ के बताना। मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, लेकिन उसके पहले जो है आप लोग उसे समझेंगे तो आपको, मतलब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसका क्या मीनिंग है। तो जिनवाणी वैसी समझ में आती है कि कोई समझाए तो वो मैं सुनाता हूँ, आप लोग सुनिए, और फिर मुझे कोई किसी को समझ में आए उसका मीनिंग, तो वो मुझे आप लोग बता भी सकते हैं। देखिए सुनाता हूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को। हाँ सौरभ जी। नहीं आ हाँ रही तो समझी। देखिए। हम्म, अभी आई क्या। नहीं सौरभ जी। सौरभ जी आवाज आ रही है आपकी। आप क्या कुछ प्ले कर रहे हैं क्या सौरभ जी? आप हाँ, जो प्ले कर रहे हो उसकी आवाज नहीं आ रही है। वो हाँ सौरभ जी, उसकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट रुकिए, ये तो इनबिल्ट प्ले है। हाँ सौरभ जी, वहाँ पे आई थिंक आपको जूम भी कर कंप्यूटर नई साउंड सेटिंग है।
कंप्यूटर साउंड ऑन करना पड़ेगा जब स्टार्ट करे थे। नहीं आई क्या अभी आवाज? सौरभ जी, कैसा है कि जूम में है ना, थोड़ा बैकग्राउंड सेटिंग्स होती है जो वो अवॉइड ओह, करता है। अच्छा, तो समझ गया समझ गया। आपको कंप्यूटर साउंड ऑन करना पड़ेगा। चले, कोई सौरभ जी, बात नहीं, आप वो तो मैं लिंक भेज दीजिए तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँ अगर लिंक हो तो। हाँ है लिंक क्या, मैं 1 मिनट मैं पोएम ही शेयर कर देता हूँ। मतलब वो जस्ट ऐसे मैंने फॉर फन रिकॉर्ड की थी मैंने तो अभी कल। तो वो फिर मैंने आज यहाँ की आईजीपी में एग्जांपल दिया तो लोगों को काफी अच्छा लगा। तो ये वाला कि जिनवाणी जो है किसी के सहायता से समझी जा सकती है। तो फिर मैंने कहा आपको वो बता दूं। तो मैंने ये देखो दी है मैंने इस पे। तो देखो ग्रुप पे दिए मैंने। हाँ सौरभ जी। तो ये चलाइए फिर। सौरभ जी, एक मतलब मिनट में जरा उदाहरण है, तो तो एग्जाम्पल है, वेट कोई मुझे करता हूँ। पोयम नहीं सुनाना है आपको। हाँ सौरभ जी, एक मिनट में ट्राई करता हूँ अभी इसको शेयर करने की। तो अपना ऑडियो कैसे शेयर होता है वो भी पता चल जाए। कुंजन मैं करता हूँ प्ले। 1 मिनट। ओके। ओके। मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। आ रही है आवाज? हाँ आ रही। जी, मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई धागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुनतर की देख नहीं सकता कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाए। मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाए। मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाए। हाँ, अब ये पोयम है, मुझे लगता है नहीं आई होगी किसी को समझ में, जबकि पता है बहुत फेमस पोयम है ये। तो इसे गजल कहें पोयम कहें, तो किसी को आई समझ में, मतलब फिलोसफिकल है एक्चुअली में ये। रोहन जी आपको समझ में आई? मतलब फिलोसफिकल सौरभ जी, आप पोयम है। शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई चीज चलती है और फिर ब्रेक हो जाती है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, मतलब उसका ब्रेकेज पॉइंट चेक नहीं करते हैं हम लोग, मतलब उसमें रहते नहीं है वहां पे और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या सार? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैं समझाऊंगा तो आपको इसकी डीप फिलोसफी समझ में आएगी। मतलब फिलोसफिकल पोयम है तो मैं फिलोसफिकल पोयम ही बताऊंगा आपको। सौरभ जी, कुंजन जी आपको मुझे समझ ऐसा में लगा कि कुछ बुनने की या वीविंग की बात चल रही है, ऐसा लगा, पता नहीं क्या है। आई? सौरभ जी, रुकिए। देखिए मैं बताता हूँ अभी आप मैं बताऊंगा फिर सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा वो क्या कह रहे हैं। एक राइटर है तो वो ये कह रहे हैं कि भैया जो जुलाहे का मतलब होता है बुनकर, जो वीवर होता है ना वो। तो उनने फिलोसफर ने वीवर को देखा तो उनने उसमें से कितनी बढ़िया बात निकाली कि जब जुलाहा जो क्या बोलते हैं वीवर जो रहता है बुनकर, कोई साड़ी बुनता है कपड़ा हाथ से बुनता है। तो हमारा गांव है चंदेरी, तो हमने वहां बचपन से देखा है कि वो हाथ से बुनते हैं वो। तो क्या होता है इतने पतले पतले धागे होते हैं कि वो टूट जाते हैं। लेकिन वो इतना पेशेंस वाला होता है वो, कि वो धागे टूट जाएं तो फिर से एक सिरा लेता है और जोड़ देता है। और इतनी सफाई से जोड़ता है कि उसमें गांठ नहीं दिखती है बिल्कुल भी। बार बार धागे टूटते हैं वो जोड़ता है फिर आगे बुनने लग जाता नहीं है, रोते नहीं बैठता है वो। और आखिरकार साड़ी बन जाती है जिसमें कोई गांठ भी नहीं लगी होती है। तो अब राइटर क्या बोल रहा है पोयम का कि भाई मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, मैंने तो कोई रिश्ता बुना था और वो टूटा फिर मैंने उसको जोड़ा। तो उस रिश्ते की गांठें ना साफ नजर आती हैं। मुझे कोई ऐसी तरकीब सिखा दो भाई जुलाहे, वीवर, कि तुमने जिस तरह से वो कपड़े की गांठों को जोड़ा है तुमने, वो दिखती नहीं है। ऐसे मुझे भी कोई टेक्निक सिखा दो भाई कि मेरे रिश्ते जो टूटे थे फिर से जोड़े तो उसमें गांठ ना दिखे। डीप फिलोसफी है इसमें।
तो अभी आप लोग सुनेंगे उसको ना, तो अभी क्लियर होगा आपको। रोहन जी, क्लियर हुआ? जी सौरभ जी, तो आगे क्या कहना चाहते हैं? मतलब मैं समझा कि कोई गांठ ना दिखे, बट और आगे मतलब उसका अर्थ कैसे निकालना चाह रहे हैं आप? नहीं, अर्थ इसका यही है, वो ये कह रहे हैं हमारे अधिकतर क्या होते हैं, जैसे हमारे रिलेशंस रहते हैं, फैमिली में ही रहते हैं मान लो, अब वो टूट जाएं, तो वो रहीम दास जी ने कहा है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। वैसे तो प्रेम का धागा टूटना नहीं चाहिए, तो टूट जाए तो मिलता नहीं, और एक बार अगर टूटने के बाद मिल जाए तो उसे गांठ बांध के जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ फिलोसफर ये बोल रहा है कि भाई मेरे भी रिश्ते टूटते रहते हैं, लेकिन मुझे टेक्निक नहीं आती कि वो मैं ऐसा जोड़ दूं कि उसमें गांठ नजर ना आए। तो मुझे वीवर बुनकर, तो मुझे ऐसी कोई टेक्निक सिखा दो कि भाई मेरे रिश्ते जो टूट गए हैं, मैं जब उनको जोड़ूं तो वो फिर से बिल्कुल स्मूथ चलें, वो गांठें ना दिखें उसमें, ये इसमें फिलॉसफी है ये। तो अब मैंने आपको समझाई तो समझ में आई, तो खुद से समझ में नहीं आई, जबकि बड़ी फेमस पोयम है, आप नेट पे डालेंगे तो भी सुन पाएंगे। मुझे तो जैसे शौकीन कभी होता है तो मैं ऐसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत कुछ लगता है, तो वो ये भी पढ़ी थी कंप्यूटर में, तो फिर मैंने आप लोगों से वो शेयर की। शरद ऐसे जी, ही जिनवानी का है। यहाँ पे हम्म। स्ट्रेन रिलेशंस की भी बात चल रही है कि एक मतलब रिश्ता बुरा हो गया, वो पूरा फिर से सेम पहले जैसा होना मुश्किल ही हो जाता है। और आई थिंक दैट्स हाँ व्हाट इज, तो वो साड़ी हाँ मतलब हाँ, तो एक वो ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग भाई स्टार्ट वो होती है। मैं, राइट। वो यही कह रहा है राइटर कि भैया मैं तो रिश्ते टूटे और मैंने जोड़े तो गांठ पड़ गई उसमें, तो मुझे राइट। भाई बुनकर तुम ये तकनीक सिखा दो कि तुम जोड़ लेते हो धागा लेकिन गांठ नहीं दिखती उसमें, तो वो हम्म। मुझे कोई टेक्निक सिखाओ कि मेरे रिश्तों में भी गांठ ना पड़े, वो ये कह रहा है वो। राइट। और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जब साड़ी बन जाती है वो एक पूरा कपड़ा स्ट्रांग हो जाता है, तो यहाँ पे तो हमारे रिलेशन इतने खराब हो जाते हैं कि वो और पहले से खराब हो गए और यहाँ पे स्ट्रांग होते जा हाँ, रहे हैं। राइट। ये फिलॉसफी है ये, मतलब मुझे लिटरेचर में बड़ी रुचि है ना, तो मैं ऐसे पोएम्स हैं, इंग्लिश की हैं, हिंदी की है, काफी सारी पढ़ता भी रहता हूँ, कुछ कुछ याद भी हो जाती हैं, कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो जितना टाइम मिलता है तो ऐसे करता हूँ सुनिए। तो जय जिनेन सौरभ जी, वर्षा हियर। हाँ। हाँ वर्षा जी, जय मैं भी जय। जय जिनेन। आपकी मैं सुन रोज प्ले करते हैं तो मैं सुनती जरूर हूँ, पर रिप्लाई नहीं देती हूँ। पर एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि वो गांठ जो मैंने समझ ली थी, पर वो गांठ को गांठ की खोज कोई नहीं कर पाता ना, कि गांठ कैसे सुलझे, वो बहुत कम हाँ कर तो वो यही पाते तो बोल रहा है, वो हैं। यही कह रहा है, राइटर यही कह रहा है कि भाई हाँ। मुझ, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाए, मुझे तरकीब सिखा दो यार, कैसे तुमने किया ये कि गांठ ना पड़े उसमें, हाँ हाँ। पर वो वो तरकीब सॉल्यूशन, पूछ रहा है। वो सॉल्यूशन कब मिलेगा? वो राइटर को भी हाँ नहीं हाँ, मिला। वो इसमें तो क्वेश्चन ही डाला, उसने तो हाँ क्वेश्चन डाला, हाँ हाँ। उसने तो बुनकर से रिक्वेस्ट की है कि यार मुझे सिखा दो ये हाँ। कैसे। और मीन्स, सौरभ जी से समय सार से लिंक कर रहे हैं कि जैनिज्म सीखो, समय सार सीखो और सब आ जाएगा। हाँ, मीन्स ओपन हाँ एंडेड है, ओपन एंडेड है। बराबर है। हाँ। तो अब जैसे जैसे ये मैंने पोयम सुनाई, तो ऐसे ही समय सार की गाथाएं हैं, तो यहाँ का ना मूढ़ जन मूर्ख ऐसा मानते हैं। अब अगर ना समझाया जाए कि भाई ये मान्यता गलत है, तो हमें समझ में कैसे आए? ये तो हमारे आचार्य हैं जो ये बोल रहे हैं कि शरीर और कर्म नौकर्म आपका नहीं है। अगर ना समझाया जाए तो हमें तो समझ में ही ना आए, जैसे ये पोयम ना आई, और जब समझाया तो समझ में आई। अब रही सॉल्यूशन की बात, तो पोयम का सॉल्यूशन तो अभी अपन समय सार से निकाल रहे हैं ना कि भाई जब हम शरीर और आत्मा से संबंध तोड़ देंगे, फिर रिश्ते होना नहीं होना तो ना के बराबर ही है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई रिश्ते में गांठ पड़े ना पड़े, रिश्ते ही नहीं है तो काहे की गांठ है। बहुत अच्छा रिलेट किया सौरभ जी आपने। तो इस तरह से मतलब मुझे तो, मैं कुछ भी पढ़ता लिखता हूँ, मुझे तो सब में अध्यात्म दिखने लगता है। अब दिखता भी इसलिए कि मैं पढ़ता वही रहता हूँ, तो लिटरेचर भी रिलेट वहीं से हो जाता है। तो बढ़िया, तो यहाँ मैंने तो आपको मूड पने का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से मूड लोग ऐसा मानते हैं। तो वो मूड लोग ऐसा मानते हैं, वो सत्य नहीं है, सत्य बोलने वाले नहीं हैं, वे परमार्थवादी नहीं है, ऐसा निश्चयवादियों ने कहा है। सत्य बोलने वालों ने कहा है कि जो लोग आत्मा को, जीव अजीव को अर्थात शरीर को और कर्मों को एक मानते हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं, परार्थवादी हैं, दुर्बुद्धि हैं, और सत्यार्थवादी उनको
अज्ञानी कहते हैं, निश्चयवादी उनको अज्ञानी कहते हैं। तो अब इसमें हमें एक बात समझ में आ गई कि भाई हम भी यदि अपने आत्मा और शरीर को एक मानते हैं तो हम भी अज्ञानी, हम भी मूर्ख हैं, हम भी परार्थ बुद्धि हैं, हम भी दुर्बुद्धि हैं, अगर हम भी ऐसा मानते हैं तो यहाँ लिखा है तात्पर्य यह है कि अध्यवसान कर्म, अध्यवसान संतति शरीर, शुभाशुभ भाव, सुख दुखादि कर्म विपाक, आत्म कर्मोभय और कर्म संयोग को जीव कहने वाले परमार्थवादी नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई जीव है ही नहीं। भाई कोई कैसा भी मान ले, लेकिन ये जीव नहीं है। अध्यवसान, शुभाशुभ भाव, सुख दुख, कर्मों का उदय, कर्मों का संयोग, ये इनमें से कोई भी जीव नहीं है, ये सब पर है। तो हमें तो आचार्य हमें ये श्रद्धांजलि दिलाना चाहते हैं, आचार्य हमें ये बताना चाहते हैं कि आप इन रूप नहीं हो। हमें आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन आप इन रूप नहीं हो, ऐसा हमारे आचार्य हमें बताना चाहते हैं। तो ये पूरे श्रद्धांजलि की बात है। एंड एक्चुअल थिंग इज दैट ऑल अबाउट लर्निंग। आप जितना भी पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो आपके दिमाग के कंसेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। हम भी जब आचार्य कुंद कुंद कभी पढ़ रहे हैं तो हमें भी समझ में आ रहा है कि निश्चय ने से आ, कर्म नौ कर्म के संयोग, शरीर के संयोग, ये तो हम नहीं है ना, ये हमारे रूप नहीं है, हम इन रूप नहीं है। तो हमारा तो दुख कहाँ से प्रारंभ होता है? हमारा दुख तो यहीं से प्रारंभ होता है ना हमारा। हम तो इनको ही दुख रूप जानते हैं हम अपने। और जो जीव इनको अपनापन रखते हैं, एक मानते हैं, एक पने की बातें करते हैं, तो वो अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, परमार्थवादी नहीं है वे, क्योंकि इनमें से एक भी कोई आत्मा नहीं है। तो आचार्य कुनकुन हमें बहुत करुणा पूर्वक ये बात समझा रहे हैं कि आप यदि ऐसा मानते हैं जैसा यहाँ कहा है, तो आप भी अज्ञानी हैं, आप भी मूर्ख हैं। If you are thinking by on the basis of earning money and on the basis of worldly fame that you are an intelligent person, तो आचार्य कह रहे नहीं, तुम मूर्ख हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो तुम, क्योंकि तुम परमार्थ बात को नहीं जानते। तुम जिस धन के कारण से अपने आप को बड़ा मान रहे हो वो धन तुम्हारा नहीं, जिस यश के कारण से अपने आप को बड़ा मान रहे हो वो यश तुम्हारा नहीं, जिस सुंदर और बलवान शरीर को तुम अपना मान रहे हो वो सुंदर और बलवान शरीर तुम्हारा नहीं। तो आचार्य यहाँ यही कहते हैं कि भाई जो परमार्थवादी होते हैं वे ऐसा मानते हैं, जो दुर्बुद्धि होते हैं वे ऐसा मानते हैं कि ये सब रूप मैं हूं, मैं इन रूप हूं। सत्य बोलने वाले ऐसा नहीं कहते हैं। तो बहुत बढ़िया गाथा। अभी इसको आचार्य अमृतचंद्र टीका के माध्यम से इसको और थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। फिर 44 नंबर की गाथा भी आएगी, इसी से संबंधित है। तो आप लोग समझिए कि यहाँ आचार्य हमें भेद विज्ञान कराने की बात कर रहे हैं, और आप लोग इस बारे में सोचिए भी कि यहाँ जो कहा है आचार्य ने वो सही कहा है कि नहीं कहा। चिंतन करने के लिए आप लोग फ्री हैं, मतलब उससे कोई ऐसा नहीं है कि आप ये वाला चिंतन करेंगे तो वैरागी हो जाएंगे, मुनि बनना पड़ेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मात्र और मात्र आपकी श्रद्धान की जो गड़बड़ी थी ना, बस उसको सुधारने के लिए यहाँ ये वाली बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से हमारी 5 गाथाओं का ये अर्थ हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम जो टीका में बताया है यहाँ डिटेल, वो हम लोग लेंगे। तो आज के लिए हम लोग क्लास एंड करते हैं। जिनवाणे के लिए रजनी दीन जनेवता जानना उपकार है, इसके लिए जिनवानी मां को वंदना शुत बार है, वंदना शुत बार। जी जिने जय जय जिनेन्द्र। जय। थैंक यू सौरभ जी, सर जी जय बहुत हिंद अच्छा सभी को। एग्जाम्पल था। सौरभ जी हम भी इस गाथा को फिर से थोड़ी लेके फिर हम कलश पे आ जाएंगे, तो एक बार सबको रिवाइज भी हो नहीं जाएगा। लेंगे ना, फिर से लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। ओके। जय जय सभी को। जय जय जिनेन्द्र।